आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 97, जो कि आज तारीख हो चुकी है 22 दिसंबर 2023। और 22 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। उड़ने का शौक रखो, गिरने का खौफ नहीं। दोस्तों, अगर आप उड़ने का शौक रखोगे तो गिरने का कभी भी कोई खौफ नहीं होगा। इस प्रकार से आप सफल होने का शौक रखोगे तो कभी असफलता आपके करीब भी नहीं आएगी। जिस प्रकार से ये इंसान आप देख रहे हो, ये किस प्रकार से पहाड़ के लटक रखा है और ये ऊपर जाने के लिए अपनी हर कोशिश कर रहा है, तो ये ऊपर 101% जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर जाने का शौक है इस पर्वत के। तो ये नीचे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको खौफ भी नहीं है नीचे आने का। और आप भी गया तो कोई बड़ी भारी बात नहीं, वापस से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गेलपू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भूटान से। जो गेलपू स्मार्ट सिटी परियोजना है, इसका संबंध है भूटान से। अभी असम की सीमा पर जो ये भूटान के जो नरेश है, राजा है भूटान के, नामग्याल वांगचुक, ये आपके सामने है। इन्होंने ये गेलपू स्मार्ट सिटी परियोजना स्टार्ट की है। इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा, न्यून कार्बन उत्सर्जन, जो उत्सर्जन बिल्कुल ही कम होगा। और सर्वाधिक जो इसकी सीमा है, इसकी अपने भूटान की, वो भारत से कितनी लगती है? सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। और ये सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है भूटान की भारत के साथ में? 4096, एक सेकंड, 4096 किलोमीटर भारत के साथ में नेपाल, इसकी भूटान की सीमा लगती है। अच्छा, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी हो गई है थिम्पू। भूटान की राजधानी कौन सी हो गई है? थिम्पू भूटान की राजधानी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरे जिम्पिंग प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो ये जो भूमिगत प्रयोगशाला है, अभी हाल ही में चीन ने प्रारंभ की है, जो कि है डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिम्पिंग प्रयोगशाला। अभी हाल ही में चीन ने प्रारंभ कर दी है। अच्छा, इन्होंने अभी हाल ही में ये प्रयोगशाला प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अब्दुल फतेह सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए हैं मिस्र के। अब्दुल फतेह सीसी तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी और जानकारी है। तो ये जो जिम्पिंग भूमिगत प्रयोगशाला है, ये चीन के अंदर अभी हाल ही में इसका प्रारंभ हुआ है। और डार्क मैटर की खोज करने के लिए विश्व की सबसे गहरी लैब यही है, जो कि 2400 मीटर गहरी है। कितनी मीटर गहरी है? ये 2400 मीटर गहरी है प्रयोगशाला है वो। 2400 मीटर गहरी प्रयोगशाला ये है। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अब्दुल फतेह सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए मिस्र के। अब्दुल फतेह सीसी चुने गए। अच्छा, तो अब्दुल फतेह सीसी मिस्र के तीसरी बार चुने गए। और मिस्र के संविधान में दूसरी बार संशोधन हुआ है। जो पहले इसका कार्यकाल 4 वर्ष था, वो अब 6 वर्ष कर दिया गया है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी कौन सी हो गई है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, काहिरा मिस्र की राजधानी हो गई है। और नील नदी का वरदान भी मिस्र को बोलते हैं। अभी राजस्थान के अंदर साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ था, वो किसके साथ में हुआ था? मिस्र और भारत की सेनाओं के साथ में साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ था। और ये भारत में आए थे, किसके ये चीफ गेस्ट थे? भारत में आए थे जब साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ था, वो आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ये है अभी हाल ही में खरीदे गए मिचेल स्टार्क। तो ये कौन से हो गए? मिचेल स्टार्क हो गए, जो कि आईपीएल की नीलामी में 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी हो चुके हैं। अच्छा, तो इनके बारे में देखते हैं। ये मिचेल स्टार्क हो गए हैं, और ये नीलामी भी दुबई यूएई के अंदर हुई है। मिचेल स्टार्क हो गए हैं। और कलकत्ता की जो नाइट राइडर टीम है, उसने इसको खरीदा है 24.75 करोड़ में इसको खरीदा है। और आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी हो चुका है मिचेल स्टार्क। इसकी कीमत क्या है? 24.75 करोड़ इसकी कीमत हो गई। तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 24.75 करोड़ इसकी कीमत हो गई। क्वेश्चन नंबर, ये आपके सामने लिखा हुआ भी है, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया गेम 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स है, वो तमिलनाडु के अंदर आयोजित किए जाएंगे 2023 के। ये 6 क्रम के, कौन से क्रम के? तो ये 6 क्रम के। और तमिलनाडु चेन्नई के अंदर आयोजित किए जाएंगे। चेन्नई में कहाँ? कोयम्बटूर के अंदर। और इसकी 27 इवेंट स्पर्धा है। और इसके अंदर नया खेल जो शामिल हुआ है, वो हुआ है स्क्वेंस। कौन सा नया खेल शामिल हुआ है? वो हुआ है नया खेल स्क्वेंस शामिल हुआ है। स्क्वेंस नया खेल शामिल हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा शुरुआत कब हुई थी खेलो इंडिया गेम की? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और पहली बार नई दिल्ली के अंदर खेलो इंडिया गेम हुए थे। उसके बाद में 2022 वाला कहाँ पर हुआ? 2022 में 5वें क्रम का हुआ है, और वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट रहा है महाराष्ट्र, सेकंड पर रहा हरियाणा, और थर्ड पर रहा है मध्य प्रदेश। और
छठवें क्रम का जो भी हाल ही में होने जा रहा है वो तमिलनाडु चेन्नई में होने जा रहा है और चेन्नई के अंदर भी कोयम्बटूर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो ये एयरलाइन बन चुकी है इंडिगो एयरलाइन, यानी एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाले। एक जो मिलियन होता है, एक मिलियन, इसके अंदर कितना होता है? एक मिलियन में 10 लाख होते हैं। एक मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो ये कितने? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन आप समझ सकते हो, यानी ये ले जाने वाले एक साल के अंदर कितने लाख लेके गई है? तो ये 1000 लाख। तो 1000 लाख को हम क्या बोल सकते हैं? तो इंडिगो एयरलाइन अभी एक वर्ष के अंदर 100 मिलियन यात्रियों को ले गई है और ये पहली एयरलाइन है जो 100 मिलियन यात्रियों को लेकर गई है और भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो ही है। अच्छा, इसके अलावा एयरबेस कंपनी के साथ 500 विमान की ऊपर एग्रीमेंट किया है, वो भी इंडिगो एयरलाइन है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ये क्वेश्चन आया था कि इंडिगो एयरलाइन ने 500 जो विमान है उनका एयरबस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है रूवेन अजार को। इसको चुना गया रूवेन अजार को हाल में भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में चुना गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो नाओर है, उनको रिप्लेस कर दिया है। इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी कौन सी होगी? जेरूसलम इजराइल की राजधानी हो गई। और इजराइल की जो मुद्रा है वो है शकेल। कौन सी मुद्रा है? शकेल इजराइल की मुद्रा हो गई है। और इजराइल के अंदर जो त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया, कौन सा त्यौहार था? वो सुकोत त्यौहार था। अभी हाल ही में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो सुकोत त्यौहार अभी हाल ही में इजराइल के अंदर मनाया गया था। और इसके अलावा इजराइल में जो संसद है उस संसद को क्या बोलते हैं? तो सीनेट इजराइल में संसद को बोलते हैं। और एंड्री राजो एलिना, ये कहाँ के? ये मेडागास्कर के एंड्री राजो एलिना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है पूनम खेत्रपाल को भी हाल ही में इसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये क्या है? भूटान का अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल है, मेरिट गोल्ड मेडल है, जिसे अभी जो भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक है उनके द्वारा दिया गया है। और ये क्या है? जो एशिया की क्षेत्रीय महिला निर्देशक है भूटान के, उसने रूबेला फ्री घोषित कर दिया, भूटान को रूबेला फ्री घोषित कर दिया। और WHO ने दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय महिला निर्देशक के रूप में इन्हें हाल ही में चुना गया, पूनम खेत्रपाल को। अभी हाल ही में ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो WHO के द्वारा इनको दक्षिणी पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निर्देशक के रूप में चुना है। और अभी हाल ही में भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इसे सम्मानित किया गया है। अब भूटान, इसके अलावा ऑप्शन नंबर ये अपना B और D है, इनको भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको भी हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। अली बोवाद और डेनियल बेरेन बोइम को अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार। इसके अलावा ऑप्शन नंबर C, तो आपको ऐसी दिख रही है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को भी हाल ही में 33वां व्यास सम्मान दिया गया, यादें यादें और यादें के लिए। दोस्तों, आज थोड़ा गला ठीक नहीं है जिसके कारण आवाज़ साफ नहीं आ रही। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का किताब किसने जीता है? तो ये भी स्नूकर का किताब जीत लिया है सौरव कोठारी ने। कितने दिन ये जो स्नूकर का अवार्ड आता था वो पंकज अडवाणी ही जीता था, स्नूकर के नाम से पंकज अडवाणी, परंतु ये पहली बार सौरव कोठारी ने स्नूकर राष्ट्र जो सीनियर स्नूकर पदक है, सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर पदक, ये जीत लिया है सौरव कोठारी ने। इन्होंने ये पहली बार जीता है। और इसका उपविजेता कौन हो गया? तो इसका उपविजेता है पारस दास। ये इसका उपविजेता कौन है? ये उपविजेता कौन है? पारस दास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उपविजेता। उपविजेता कौन हो गया? इसका पारस दास उपविजेता हो गया है। अभी हाल ही में कौन सी है सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता हुई है, उसके अंदर इन्होंने किताब जीत लिया है, इन्होंने सौरव कोठारी ने। और उपविजेता कौन हो चुके हैं? तो उपविजेता हो चुके हैं इसके पारस दास और बिलियर्ड स्नूकर का ये पदक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। देश की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। देश में सबसे बड़ी GDP का योगदान करने वाली अर्थव्यवस्था हो गई है उत्तर प्रदेश। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि महाराष्ट्र की GDP कितनी है? तो महाराष्ट्र की GDP है 15.7। ये महाराष्ट्र की GDP है 15.7 और उत्तर प्रदेश की GDP है 9.2। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन, हाँ। और इसके अलावा दूसरी है अपने इसकी तमिलनाडु की 9% है और 9.2% है यूपी की। तो दूसरी अपने को पूछिए, तो दूसरी तो हो गई है उत्तर प्रदेश की। और इसके अंदर पहली है वो है महाराष्ट्र की। पहली कौन सी है? महाराष्ट्र की। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है क्योंकि इसके अंदर पहली GDP किसकी आ रही है? महाराष्ट्र की। और दूसरी GDP किसकी आ रही है? तो दूसरी GDP आ रही है पहली महाराष्ट्र की आगे और दूसरी यूपी की आगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। मैं भी इसके अंदर चकरा गया कि दूसरी GDP किसकी है? तो यूपी की। अगर थर्ड GDP बोले तो ये आ जाएगी अपने तमिलनाडु की थर्ड GDP जो आपके सामने। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर डेली आपको इसकी PDF मिलती है।